हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये पार्ट नंबर है 13, सॉरी फॉर दैट। ये पार्ट नंबर 13 जिसमें हम कवर करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन सीएसएस। तो चलिए देखते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एक्चुअली में क्या होता है। इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनलाइन ब्लॉक और नन और ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमें पहले समझना है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती क्या है, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं आपको बताने के लिए क्या करता हूं गाइस, सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैं आपको ले जाता हूं अमेजॉन के वेबसाइट पे, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो मैं आ गया हूं यहाँ पे अमेजॉन के वेबसाइट पे। आप लोग इससे अवेयर ही होंगे कि अमेजॉन हम जनरली शॉपिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैनल पे मैं आपको जो भी चीज़ सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें मैं आपको रियल यूज से दिखाऊंगा। मतलब कि देख रहे हैं आप ये वेबसाइट, ठीक है, आप भी ये सारी चीज़ सीखेंगे, सीएसएस सीखेंगे, एचटीएमएल सीखेंगे, तो बहुत सारी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर रियल यूज है, मतलब ये अमेजोन का वेबसाइट है, टॉप का वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका अगर क्रिएशन के बारे में समझेंगे तो इससे भी सारी चीज़ें सीख कर आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ यूज होता है, हर वेबसाइट पे यूज होती हैं, ठीक है गाइस। तो आपका जो रियल यूज है मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन का लोगो है, यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ सर्च है, यहाँ पे कंट्री का है, अकाउंट एंड लिस्ट, रिटर्न एंड ऑर्डर्स, कार्ड। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक एलिमेंट में डाले गए हैं। ये पूरा एक नैव बार में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स इसके क्या हैं, सब एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये जो नैव बार है ये पूरे स्क्रीन का विड्थ ले रहा है गाइस, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ देखें आप, ये देखिए यहाँ पे आप नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए। अगर मान लीजिए हमें अपनी वेबसाइट पर छोटे छोटे इमेजेस डालने हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रेंडिंग, लाइटिंग डील्स, कस्टमर मोस्ट लव। तो ये सारे इमेजेस क्या हैं, ये सारी इमेजेस उतनी ही विड्थ लेगा जितनी किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मान लीजिए ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग को हमने पूरा का पूरा जगह दे दिया, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा ना। वही चीज़ें हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है गाइस। जितना एलिमेंट की ज़रूरत है उतना ही उसको चीज़ें देना, ठीक है। जितनी विड्थ है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कभी कभी, जैसे जनरली पड़ती नहीं, कि हमें एक एलिमेंट में कंटेंट तो कम ही लिखते हैं लेकिन उसको विड्थ पूरी देनी पड़ती है गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें से भी आपको समझनी है, ठीक है गाइस। वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव से कनेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। अभी के लिए अभी आपको इससे चिंता नहीं करनी है, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट भी कराऊंगा तो वो सारी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए सैमसंग का क्या है, ये सैमसंग का ये टीवी है, ठीक है गाइस। इसने कितनी जगह ली है, ये जो एलिमेंट है, ये जो इमेज है, कितनी जगह ली है, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है गाइस, ठीक है। तो यही आपको समझना है गाइस कि जिस इमेज की, जिस एलिमेंट की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको इतना ही दें, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ती है रिस्पॉन्सिव के केस में, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है गाइस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि आप रिलेट कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए, मुख्य रूप से पूरे 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। तो पहला है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो ये कीवर्ड है इसी के थ्रू हम इसको लिखते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया डिस्प्ले और इसमें डाल दिया हमने ब्लॉक, ठीक है गाइस। तो जब हमने डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया तो ये क्या होता है, वो जो एलिमेंट है ना, अगर जिसमें हमने स्टाइलिंग दी है डिस्प्ले ब्लॉक की, टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट रहेगा ना गाइस वो पूरी विड्थ ले लेगा हमारी स्क्रीन की, ठीक है गाइस। वो चाहे आपका टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है गाइस, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो ब्लॉक को मैं आपको दिखाता हूँ वीएस कोड पे ले जाकर। तो ये देखिए हमारा ये HTML का फाइल है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है गाइस। तो यहाँ मैंने एक डिव बनाया है और डिव में क्या लिखा है मैंने, ब्लॉक एलिमेंट, और इसका मैंने एक क्लास दे दिया है। क्लास का नाम है आपका ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्लास का नाम रहेगा ना वो सीधे कनेक्टेड रहेगा जो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इमोजीज, देखिए आपको कुछ सीधे कनेक्ट करके बताएंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ मैंने लिखा है ब्लॉक एलिमेंट और क्लास का नाम रखा क्या है, ब्लॉक, ठीक है। चलिए हम इसकी स्टाइलिंग देखते हैं। चलिए ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ब्लॉक एलिमेंट की यहाँ पे स्टाइलिंग की है, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है गाइस, ब्लॉक एलिमेंट हमारी पूरी विड्थ ले लेता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ मैंने लिख दिया है डिस्प्ले
डिस्प्ले में मैंने डाल दिया है ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट रहेगा गाइस ये पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको पहले मैं इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ गाइस और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट लिखा है, ठीक है गाइस। तो ये देखिए जो ये एलिमेंट है ना ब्लॉक एलिमेंट का, ये देखिए पूरी विड्थ ले रहा है हमारी स्क्रीन की। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, चलिए मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं, तब भी देखिए ये पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है गाइस। तो यही आपको समझना है गाइस, ठीक है। चलिए हमारा ब्लॉक एलिमेंट तो हो गया। चलिए अब हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है गाइस। टेक्स अप ओनली एज मच विड्थ एज नेसेसरी, डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है हमारे ब्लॉक से, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या होता है, वो ये उतनी ही विड्थ लेता है जितनी किसकी ज़रूरत है, ठीक है गाइस। मतलब एलिमेंट का जो एलिमेंट की जिसकी मतलब जितना ज़रूरत है एलिमेंट का, मान लीजिए एलिमेंट छोटा है तो छोटा विड्थ लेगा, ठीक। एलिमेंट बड़ा है तो बड़ी विड्थ लेगा, ठीक है। लेकिन ये डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, मतलब ये नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको वी एस कोड पे ले जाता हूँ। कोड में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। चलिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ मैंने पूरे 2 इनलाइन एलिमेंट बनाए गाइस, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ देखिए मैंने स्पैन टैग का यूज किया है गाइस, और मैंने स्पैन टैग पे क्या लिख दिया है, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है गाइस। और इसको मैंने क्लास दे दिया है गाइस इनलाइन, ठीक है। और एक और एलिमेंट देखिए स्पैन के थ्रू, जिसमें मैंने टेस्ट लिखा है अनदर इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। और इसको भी मैंने क्लास दे दिया है इनलाइन, ठीक है। देखिए मैंने क्लास सेम इसलिए दे दिया ना, क्योंकि देखिए दोनों इनलाइन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दोनों में सेम ही कैरेक्टरिस्टिक जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टाइलिंग। तो ये देखिए ये रहा इसका स्टाइलिंग इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो ये देखिए मैंने डॉट के थ्रू इसको एक्सेस किया है और इसके बाद मैंने इसको स्टाइलिंग दे दी है। अब यहाँ देखिए डिस्प्ले में मैंने क्या लिखा है गाइस, डिस्प्ले में मैंने लिखा है इनलाइन, ठीक है। तो ये देखिए जो इनलाइन है ना, ये दोनों के क्लास के नेम है, देखिए दोनों के क्लास के नेम इनलाइन है, ठीक है। अब दोनों में हमने सेम स्टाइलिंग दी है, तो दोनों में हमने क्या दिया डिस्प्ले में, इनलाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम अपने ब्राउजर पे आ गए। तो यहाँ देखिए ये देखिए इनलाइन एलिमेंट और देखिए अनदर इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो पहला इनलाइन एलिमेंट है इसने उतनी ही जगह ली है जितनी कि उसको रिक्वायरमेंट है। वहीं दूसरी तरफ अनदर इनलाइन एलिमेंट, इसने भी उतनी ही जगह ली है जितनी कि इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए उसने देखिए इतनी जगह ली, इसने भी इतनी जगह ली है। और वहीं देखिए ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट तो पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है गाइस। तो यही है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट तो आपका हो गया। चलिए अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है गाइस, तीसरा है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज और साथ ही साथ HTML भी पढ़ाया हुआ है गाइस, ठीक है। और सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, ठीक। जैसे कि सी लैंग्वेज में आपका हो गया है लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और साथ ही साथ मैंने सारे 40 कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं गाइस, ठीक है। और हर वीडियो, जितने भी वीडियो मैंने आपको पढ़ाए हैं सी लैंग्वेज में, सारे में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, कोड दिए हैं विद इमोजी, ताकि सारी इमोजी इसलिए ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो सकें, ठीक है गाइस। और मैंने आपको गिफ्ट भी दिया है गाइस, ठीक है। और मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिया है जिसकी प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ है गाइस, सिर्फ 49 रुपीज़, ठीक है। जिसको आप लीजिए अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लगाइए, उसका स्कोर बढ़ाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है गाइस। इसी तरह HTML में भी सेम मैंने सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं। जैसे कि HTML में आपको एलिमेंट्स के बारे में क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टैग्स क्या होते हैं, और HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी कराए हुए हैं HTML में, ठीक है। और मैंने आपको गिफ्ट भी दिया है, ठीक है। चलिए आप लोग उसको पढ़िएगा, ठीक है। और हर वीडियो में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में कर देता हूँ, ताकि जो भी आप चीज़ें पढ़े उससे रिलेटेड आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं और कितनी नई चीज़ें आप सीखेंगे उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है गाइस।
चलिए अब मैं दिखाऊंगा आपको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, बिहेव्स लाइक अ इनलाइन बट अलाउज सेटिंग विड्थ एंड हाइट। ठीक है, ये आपका इनलाइन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन अलाउ करता है सेटिंग विड्थ एंड हाइट, हमें सेटिंग मतलब विड्थ और हाइट को सेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है गाइस, चलिए हम इसको देखते हैं वीएस कोड पे। चलिए आ जाइए, HTML फाइल में आ जाइए और हमने यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लिया है ताकि वो अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ मैंने यूज़ किया है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने दो एलिमेंट यूज़ किए हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को समझाने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ मैंने पहला एलिमेंट लिया, स्पैन टैग के थ्रू हमने लिखा इसको। ठीक है, पहले मैंने लिखा एलिमेंट का जो टेस्ट लिखा है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसका हमने क्लास दे दिया है क्या गाइस, क्लास हमने दे दिया है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, वहीं दूसरा एलिमेंट भी हमने स्पैन टैग के थ्रू यूज़ किया है। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिखा है अनदर इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और इसका भी क्लास सेम एज इट इज़ दिया है इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि हम दोनों में सेम ही स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो अलग अलग लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ। चलिए नीचे आ जाते हैं, ये रहा हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डॉट के थ्रू एक्सेस कर लिया, डॉट क्यों, क्योंकि ये क्लास है। ठीक है, चलिए डिस्प्ले क्या लिख दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है गाइस, तो देखिए आप ब्राउजर पे आ जाइए, तो देखिए गाइस यहाँ देखिए पहला इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, अनदर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें भी इनलाइन की प्रॉपर्टीज हैं और इसमें हम विड्थ और हाइट को आपको सेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, देखिए आप देखिए यहाँ पे इनलाइन में क्या था, इनलाइन में हम नहीं हाइट और विड्थ सेट कर सकते थे, लेकिन देखिए इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, देखिए विड्थ देखिए हमने सेट कर दिया, हाइट हमने सेट कर दिया। चलिए हम इसको चेंज करते देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, चलिए 150 विड्थ है, क्यों ना हम इसको 250 दे देते हैं। चलो हाइट आपका 50 है, चलो 100 दे देते हैं। ठीक, चलो सेव कर लिया। चलो देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं दोनों एलिमेंट में। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए गाइस। ठीक है, तो यही अंतर होता है आपका गाइस इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में गाइस। ठीक है, चलिए इसको हम पहले जैसा कर दे रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आपका 10 था और ये कितना था गाइस, आई थिंक 150। यस, आई थिंक देख लो एक बार, याद नहीं है। ओहो 150 नहीं था, कुछ अलग था गाइस। आई थिंक यस 150 था, हाँ। अब इसको सेव कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है। रिफ्रेश कर लिया, हाँ आ गया हमारा पहले जैसा। ठीक है, चलिए अब हमारा चौथा एलिमेंट गाइस, चौथा चौथा एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है भाई, डिस्प्ले नन। ठीक है गाइस, तो डिस्प्ले नन का क्या रहता है, हाइड्स द एलिमेंट कंप्लीटली, इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है गाइस, तो अगर किसी एलिमेंट को हमने नन कर दिया गाइस, तो वो एलिमेंट कंप्लीटली छिप जाता है। ठीक है, वो छिप जाएगा और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है गाइस, शायद मैंने इससे रिलेटेड कोड लिखा है, आई थिंक, एक मिनट, हाँ लिखा है गाइस। ठीक है, तो हिडन एलिमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है डिव एलिमेंट का यूज करके। ठीक है गाइस, सॉरी डिव टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे टेस्ट में लिखा है दिस इज हिडन यू कांट सी मी। ठीक है, और मैंने इसको क्लास क्या दे दिया गाइस, क्लास एज इट इज जैसा हिडन पर आ रहा हूँ तो मैंने इसको हिडन दे दिया। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको इसकी स्टाइलिंग दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमारा हिडन एलिमेंट, तो यहाँ देखिए डॉट के थ्रू सबसे पहले हमने इसको एक्सेस कर लिया है और इसको मैंने डिस्प्ले में क्या दे दिया है गाइस, नन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। क्यों ना मैं, हाँ इंस्पेक्ट कर दिया, सही है। ये देखिए अगर हम इनलाइन ब्लॉक पे जाते हैं ना गाइस, तो ये देखिए जा दिखाई दे रहा है कि हमने किस किस एलिमेंट पे रखा है। हिडन पे आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों ना हम इसको हिडन से हटा कर दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ पर है एक्चुअली। ठीक है, चलो वैसे मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता था,
यहीं से चेंज करता हूँ, ताकि आपको आदत हो कि आप लोग कैसे यहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने क्लिक कर दिया, नन के जगह लिख दिया मैंने ब्लॉक। ठीक, अगर मैं नन लिख दूँ तो एज इट इज आ गया। हाँ, नन में देखिए कुछ नहीं आया, और नन हटा देते हैं ना, जो डिस्प्ले अगर नन बाय डिफॉल्ट आपका नन नहीं होता है। ठीक है guys, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिस इज अ हिडन यू कांट सी में, ये साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, तो आपको कभी कभी वेबसाइट में ऐसी प्रॉपर्टीज की भी जरूरत होती है एलिमेंट्स की। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो आपकी सारी चीजें हो गई हैं गाइस। ठीक है, आ गए यहाँ पे। ठीक, आपके सारी चीजें हो गई, चारों के चारों प्रॉपर्टीज आपके एलिमेंट में हो गए। ठीक है गाइस, तो ये बहुत मददगार होता है आपके वेबसाइट को बनाने में। तो कोड और साथ ही साथ नोट्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, और बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा है कि उन्हें दिक्कत हो रही है नोट्स और कमेंट को नोट्स और कोड को एक्सेस करने में कमेंट में। तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में जाइए, वहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा। सॉर्ट बाय पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक है टॉप कमेंट, एक है न्यूएस्ट कमेंट। टॉप कमेंट में आप एक्चुअली में है वहाँ पर, अभी जब नीचे जाएंगे आप टॉप कमेंट में ही है। जब वहाँ पे न्यूएस्ट कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपको सारे नोट्स और कोड आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है गाइस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो जिस टाइम पर आपका अपलोड होगा ना, उसी मोमेंट में आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए गाइस। ठीक है, और जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे गाइस। सो और अगर आपको कोई क्वेरी हो ना गाइस, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा गाइस। ठीक है, 24 आवर्स गाइस, 24 आवर्स में मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा गाइस। ठीक है, 24 आवर्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।